नमस्ते। मैं अल्पना वर्मा आज जिस पाठ को लेकर उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। इस कथा के जो कहानीकार हैं उनका नाम है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, और उन्होंने हमें इस कहानी के ज़रिए, इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग है और इस प्रेम प्रसंग के ज़रिए यह बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो जिनको हम याद करते हैं, उनके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। अब उस योगदान को या तो हम भूल गए हैं या हम जानते नहीं हैं, ऐसे लोग गुमनाम रह गए हैं। तो ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए दो पात्र इस कहानी में हैं जिनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। और ऐसा वर्ग है, ऐसे वर्ग से दोनों व्यक्ति आते हैं जो कि समाज में उपेक्षित है, इग्नोर्ड है, जिन्हें इज्जत नहीं दी जाती थी। ऐसे लोग जो कि मनोरंजन करते थे, घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह गाना बजाना करते थे, नाटक करते थे। तो ऐसे लोगों का जो तबका था, ऐसे लोगों का जो वर्ग था, उसे उपेक्षित ही किया जाता था और उनका अगर कोई योगदान भी था तो उसको चिन्हित नहीं किया जाता था। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, इसी जगह मेरी नथनी खो गई थी हे राम। झुलनी नथ की तरह का एक आभूषण होता है जो नाक में पहना जाता है। तो पाठ को 5 हिस्सों में बांटा गया है और पहले हिस्से में उन्होंने जो शुरुआत में बताया है कि किस तरह से दुलारी अपने घर में रहती है, क्या पहने हुए है और उससे कौन मिलने आता है। तो इन सब बातों की पहले हिस्से में जानकारी है। और इस पंक्ति में झुलनी किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? टुन्नू का प्रतीक है। और टुन्नू कौन है, ये पाठ में अब हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत में उन्होंने दुलारी का दिखाया है कि किस तरह से वह अपने घर में क्या काम कर रही है, क्या पहने हुए है। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट। तो मराठी महिलाएं जिस तरह से, उनका एक अलग स्टाइल होता है धोती बांधने का, तो वह उस तरह से धोती पहने हुए कच बांधे दुलारी पुशअप्स कर रही थी, दंड लगाती जा रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कहने का अर्थ है वह काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रही थी। कसरत समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा। तो जो एक पतला सा महीन सा चौखाने के डिज़ाइन वाला जो एक अंगोछा होता है जो कंधे पे डाले रहते हैं, तौलिए की तरह होता है, पतले से कपड़े का, तो उससे पसीना पोंछा, अपना बदन पोंछा, शरीर पोंछा। बंधा हुआ जूड़ा खोलकर, बाल बांध के जो उसने बन बनाया हुआ था उसे खोलकर सिर का पसीना सुखाया। और तत्पश्चात उसके बाद आदम का दाहिने के सामने ऐसा फुल मिरर, जो पूरा जिसमें आपका अक्स दिखाई देता है, ऐसा पूरा मिरर, फुल मिरर के सामने खड़े होके पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए थे। मतलब कि वो वहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहार रही थी। अपने जो उसके जो बाजू थे उनको देख के और अपने आप को निहार रही थी। अब और क्या खा रही थी? प्याज यानी अनियन और हरी मिर्च के साथ, चिलीज़ के साथ कटोरी में भिगोए हुए चने। तो सुबह का समय था, तो एक्सरसाइज करने के बाद वो ये हेल्दी नाश्ता कर रही थी। उसका चणक चरवण पर्व अभी समाप्त न हो पाया था। मतलब जो अभी वो चने खा रही थी वो अभी ख़त्म भी नहीं हुए थे। किसी ने बाहर दरवाजे की कुंडी खटखटाई, किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच खोलकर बाकायदे धोती पहनी। उसने जो एक्सरसाइज के लिए बांधा हुआ था कपड़ा, और वो उसने खोल दिया और तरीके से उसने अपने कपड़े ठीक से व्यवस्थित किए और केश समेट कर करीने से बांध लिए, और जो बाल खोल लिए थे उसको भी बांध के उसने दरवाजे की खिड़की खोल दी।
दरवाजे पर कौन खड़ा था? दरवाजे पर टुन्नू खड़ा था और टुन्नू के हाथ में बंडल सी कोई चीज़ थी जो उसने अपने बगल में यानी अपने हाथ में इधर आर्मपिट में दबाई हुई थी। उसकी दृष्टि शर्मीली थी। ही वॉज लिटिल शाय, मतलब वो थोड़ा सा शर्मीला लग रहा था। उसके पतले होंठों पर झें भरी फीकी मुस्कुराहट थी। वो थोड़ा हेजिटेंट तो था ही, वो मुस्कुराना चाह रहा था लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहा था। विलोल आँखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, और दुलारी की तो आंखें यहाँ वहाँ देख रही थी, एक जगह रुकती नहीं थी। ऐसी आंखें उसकी चंचल जो यहाँ वहाँ, मतलब वो सब जगह देख रही होगी कहाँ कौन आया क्या है। वो टुन्नू की आंखों में झांकते हुए बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होंठों में ही विलीन हो गई। अब जो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था मुस्कुराने का वह भी भूल गया। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, उसने बुझे हुए दिल से, अपना उदास मन से, क्योंकि उसके ऐसा उत्तर उसने सुना उसके आने पर, इस तरह का रिस्पॉन्स जब दुलारी ने दिया तो उसका मन बुझ गया। साल भर का त्यौहार था, इसलिए मैंने सोचा कि इतना ही कहा था। कह के उसने बगल से बंडल निकाला और उसके हाथ में दे दिया, दुलारी को दे दिया। दुलारी वो बंडल देखकर, उसमें खद्दर की एक साड़ी लिपटी हुई थी। खद्दर मीन्स जो प्योर कॉटन की जो साड़ी थी वो लिपटी हुई थी, लपेटी हुई थी, वो लेके आया था टुन्नू। यह ख़ास गांधी आश्रम की बनी है, मतलब गांधी आश्रम में बनी है। तो पहले गांधी आश्रम में हाथ से ही सारा सूत काता जाता था और फिर चरखे पे सूत काता जाता था, और सूत से फिर वो साड़ी या कपड़े जो भी हैं वो बनाए जाते थे गांधी आश्रम के। आज भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो सूत यानी प्योर कॉटन की बनी हुई है। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। उसे गुस्सा आ गया भी ये क्यों ऐसे लेके आया है। अब उसका कड़ा स्वर सुन के टुन्नू का क्षीण वदन और भी सूख गया। वदन मीन्स चेहरा, मुख, जो उसका पहले से ही वो डरते हुए लेके आया था, हेजिटेंट था कि पता नहीं ये क्या रिस्पॉन्स होगा, और वही हुआ, और भी ज़्यादा उसको डर लगने लगा। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्यौहार था, होली का फेस्टिवल था, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? मतलब इतनी जली कटी बातें उसको सुना रही है टुन्नू को। तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर, कफन किसको कहा? जो साड़ी लेके आया खद्दर की, उसको कहा। कफन क्या होता है? जो मरे हुए शरीर पर ओढ़ा डाला जाता है, वो कफन होता है। तो इतना उसने उसको जली कटी उसको सुनाना शुरू कर दिया कि ये जो तुम धोती लेके आओ ये ले जाओ, ये अपना ये कफन लेके यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसकी आंखों में काजल था। ये जो रंग मंच के कर्मी वगैरह होते हैं तो इस तरह का काजल वाजल लगा के रखते होंगे। तो उसको आंसू आ गए। था तो वो 17-18 साल का लड़का ही, तो रोने लगा। उसने सिर झुकाए आर्द्र कंठ से कहा, भीगे हुए गले से कहा, उसका गला जो है वो भर आया था, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट कभी ठुकराती नहीं है। तुम तो हार्ड मास की बनी हो। वो अपना लॉजिक दे रहा है कि तुम मेरी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन दुलारी क्या कहती है? कहती है हार्ड मास की बनी हूँ तभी तो, मतलब तभी मैं इंसान हूँ, इसलिए तुम्हारी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी। पत्थर की देवी एक्सेप्ट करती होगी, मैं नहीं करूँगी। कड़ाई से उसने जवाब दे दिया। टुन्नू ने अब इतनी बात सुन के कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। जो उसकी आंखों से आंसू इस तरह से बह रहे थे और धोती पे गिर रहे थे। दुलारी कहती गई, कुछ कुछ बोलती रही। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ, पत्थर की मूर्ति बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं,
वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। मतलब उसका मन दुलारी पर आ गया है और वह उसकी उम्र या उसका रूप देखकर नहीं, बस उसका मन है जो उस पर मोहित है, उसके प्रेम में है और कोठरी से बाहर निकल गया। मतलब जो उसका रूम था वहाँ से बाहर चला गया और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, मतलब अभी भी वो टेढ़ी जैसे होते हैं ना, आईब्रोज अपनी ऐसे कर लेते हैं, गुस्से में टेढ़ी कर लेते हैं, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान अब करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसकी ऐसी हालत देख के, उसके रोता हुआ देख के उसका मन शायद कहीं ना कहीं पसीज गया था। तो जो आँखों में जो गुस्सा था वो अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बदल रहा है। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उसने ज़मीन से धोती को उठा लिया और उस पर काजल से सने, जो काजल उसने लगाया हुआ था और आंसू उसके गिरे थे, आंसू जो काजल मिश्रित थे उनके धब्बे पड़ गए थे, निशान पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की तरफ देखा और फिर उस स्वच्छ साफ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। तो यह घटना बताती है कि उसके मन में कहीं ना कहीं उसके लिए कोमल भाव जागने लगे थे। यूँ तो उसने हमेशा टुन्नू के सामने उसको दुत्कारा ही है, उसको कड़ाई से मना ही किया है। अब भाग 2 में हम देखते हैं कि दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश कैसे हुआ, उस घटना का जिक्र है। तो लेखक बताते हैं कि दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे, मतलब 6 मंथ्स हुए थे केवल। पिछली भादों में तीज के अवसर पे, भादों का जो महीना होता है, हिंदी के जो विक्रम संवत के जो महीनों के नाम हैं, तो उनमें भादों में जो तीज का त्यौहार आता है, तो उस पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी, गाने बजाने वाली थी। वो दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी, मतलब उसका बहुत नाम था। शी वॉज वेरी पॉपुलर और उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। तो वो गाने में ही सवाल जवाब कर सकती थी, ऐसी उसकी खास एबिलिटी थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों में उससे कोर दबती थी। और कजली जो होता है वो एक लोकगीत है, फोक सॉन्ग है, जो तीज पर अक्सर गाया जाता है। और उसके बाद ये बताया कि हाँ, तो बड़े बड़े विख्यात शायरों में भी उसका नाम था, उसका सम्मान किया करते थे। इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे और उसके सामने गाने, उसकी तो कंपटीशन की तो बात छोड़ो, उसके सामने गाने में भी लोग घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने, जो एक साइड थी खोजवा, जो लोग थे उस एरिया के, उसका नाम खोजवा था, तो उन लोगों ने दुलारी को कजली दंगल, मतलब कजली का जो कंपटीशन था, जैसे सॉन्ग्स कंपटीशन होते हैं ना डिफरेंट टाइप के, सूफी सॉन्ग्स कंपटीशन और फोक सॉन्ग्स, तो इसी तरह से कजली का जो कंपटीशन था गाने का, तो उसमें खोजवा वालों ने अपनी तरफ दुलारी को ले लिया और उन्हें पक्का था कि इसके आगे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि कोई गाने की हिम्मत ही नहीं करता इसके आगे। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने के बाद सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी, तो विपक्ष से, तो जो ऑपोजिट साइड थी, ऑपोजिट साइड पे जो लोग थे, तो वहाँ पर जो कंपटीशन में ऑपोजिट है, तो 16-17 साल का एक लड़का, वो गाने वाली जो थी उनके में सबसे आगे जो दुलारी खड़ी थी उसकी ओर हाथ उठाकर ललकार कर बोला, गाने लगा। तो यह जो लड़का था वह था टुन्नू, और टुन्नू और दुलारी की ये पहली मुलाकात थी। और टुन्नू ने क्या गाना शुरू किया, रनिया ला परमेश्वरी लोट दर गौड़े से घेवर बुंदिया दे माथे मोती के बिंदिया और किनारी में सारी के टाक सुनली गोट रनिया। तो वह कह रहा है कि रानी, तुम मुझसे लीगल पेपर पे साइन करवा के लिखवा के ले ले कि मैं तुझे इतना माला माल कर दूंगा कि तू पाँव से ये जो घेवर बूंदी हैं, मिठाइयाँ हैं, पकवान हैं, इनको पाँव से मसला करेगी, और जो माथे पर बिंदिया है वो मोती की होगी, और तेरी जो साड़ी है उसके किनारे यानी बॉर्डर पर सुनहरी सोने के तारों की बनी
बना गोटा उसकी किनारी, वो कहता है कि तू लगाएगी, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, इतना मालामाल कर दूंगा। शहनाई वाले भी टुन्नू के गीत को दोहराने लगे, धुन बना के दोहराने लगे, और लोग जो है हैरान हो गए कि जो बात बात में तुनक जाती थी, तीर कमान हो जाती थी, लड़ने को तैयार हो जाती थी दुलारी, आज एकदम शांत खड़ी है, मुस्कुरा रही है। ये तो उसके स्वभाव के प्रतिकूल था, अगेंस्ट था, उसका नेचर ऐसा नहीं है। और दुलारी ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वह टुन्नू के मधुर स्वर को सुनकर मुग्ध थी, वो भी उसके स्वर से इम्प्रेस हो गई थी। उसके कंठ का जो स्वर था वह दुलारी के स्वर को कॉम्पीट कर रहा था, उससे कॉम्पीट कर रहा था, होड़ दे रहा था उसको। टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। तो टुन्नू का जो पब्लिक परफॉर्मेंस था वो यह पहला नहीं था, यह थर्ड या फोर्थ चांस था उसको जो मिला हुआ था। उसके पिता घाट पर बैठ के, उसके पिता के बारे में बता रहे हैं कि उसके पिता जो है एक ब्राह्मण थे, जो घाट पर नदी के किनारे वहाँ बैठकर जो कोई और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेके श्राद्ध और विवाह तक करा के, मतलब जो वो कार्य करते थे, एक पंडित का कार्य जो होता है पंडिताई करना, कहीं कथा पढ़ देना, कहीं शादी विवाह करवा देना, और जो भी धर्म की रीति रिवाज हैं, जो भी कर्म कांड हैं उनको करना, और जो भी लोग उनको कुछ दान दक्षिणा देते थे उसी पे अपना घर चला रहे थे, गृहस्थी की नौका खेरे थे, इसी से अपना जो भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी से गुजारा करते थे। मतलब उसके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। परंतु पुत्र को आवाराओं की संगति में शायरी का चस्का लग गया। पिता के कदम चिन्हों पर ना चलकर टुन्नू जो है वो भैरो हैला के पास चला गया और उसको अपना गुरु बना लिया, और उससे उसने कजली की रचना करना सीखा। और तो और वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था। जैसे दुलारी थी, गीतों के ज़रिए क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब करती थी, उसमें एक्सपर्ट थी, तो इसी तरह से ये टुन्नू भी था। और जब इसकी इस बारे में, इसकी विशेषता के बारे में, खासियत के बारे में लोगों को पता चला, तो जो बजरडीहा वाले थे उन्होंने उसको बुला लिया कि इस कंपटीशन में जब खोजवा वाले दुलारी को लाएंगे तो हम टुन्नू को खड़ा कर देंगे। और यही हुआ। उसकी शायरी पर जो उसने अभी गाया उस पर उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए वाह वाह करना शुरू किया, और सिर पर आकाश उठा लिया, मतलब खूब शोर मचाया। खोजवा वालों का रंग उतर गया, उन्हें निराशा होने लगी। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। अब जैसे इसका गाना समाप्त हुआ तो मतलब अब दुलारी को जवाब देना है। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, उसका सिग्नल हुआ, शहनाई का मधुर स्वर गूंजा और दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विह्वल बनाते हुए, टुन्नू के मदमस्त अपने नशीले से बनाता हुआ अपने आँखों को बनाते हुए उसने टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को आँख पर देखा, और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। मतलब उसने गाना शुरू किया। सोता मीन्स फाउंटेन होता है, तो सुरों का फाउंटेन फूट निकला। कोड़ियल मुहवे ले पक्कोट, तोर बाप ते घाट अगोरन। मतलब कि कोड़ी जैसे मुंह वाले, तेरा तो मैं मुंह नोच लूँगी, और तेरा बाप तो घाट पर रखवाली करता है। कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन, ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। कोड़ियल कि तू जो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, तेरा बाप तो घाट पर रखवाली करके कौड़ी कौड़ी जोड़ता है, और तू जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि तेरे को इतना माला माल कर दूंगा, तू मुझसे कानूनी पत्र पे लिखवा ले और ये वो, तूने जिंदगी में कभी नोट देखे भी हैं? अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले, वे वाह वाह देते हुए सुनने लगे। हरे हो चले, अब वे खुश हो गए, और सभी के सभी, मतलब अब कंपटीशन ज़बरदस्त था। वे वाह वाही देते हुए
सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी बेकार समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुला जो होता है वो धोखेबाज होता है। कैसे? तो बगुला के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है। वैसे तू बगुला भगत भी है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी ना कभी तेरे गले में मछली का कांटा ज़रूर अटकेगा। उस दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। मतलब जब तू बोलना शुरू करेगा, जब तेरे गले में मछली का कांटा अटक जाएगा, तब जैसे चिल्लाना शुरू करेगा पता चल जाएगा कि तू गोरा है। जैसे सफ़ेद होता है बगुला तो हंस जैसा वो अपने आप को प्रिटेंड करता है, लेकिन होता नहीं है। तो जब बोलेगा, जब तेरा स्वर फूटेगा, तब पता चलेगा जो हंस क्या है और बगुला क्या है, क्योंकि हंस की आवाज़ अलग है और इसकी आवाज़ अलग है। तो तेरी कलई खुल जाएगी, तेरी पोल खुल जाएगी। कहने का मतलब है कि उसको वो उस पर कटाक्ष कर रही है कि तू जो है वो सिर्फ इसी बातें ही बनाता है और जो कुछ तू प्रिटेंड कर रहा है वो तो है नहीं, और जब तेरी असलियत सामने आएगी तब तुझे पता चलेगा। इसके जवाब में अब टुन्नू गाता है, जेतना मन माने गरियाव, आईने दिल के तपन बुझाओ। तेरा जितना दिल कर रहा है तो मुझे गाली दे ले, मुझे बुरा भला कह ले और अपने दिल की आग ठंडी कर ले, क्योंकि तुझे मुझसे जलन हो रही है। अपने मन की बिथा सुनाए वे, हम डंके के चोट रनिया। मैं तो अपने मन का दर्द, अपने मन की व्यथा सुनाऊंगा और डंके की चोट पे सुनाऊंगा। मतलब सबको, सबके सामने कहूँगा अपने मन की बात, और डंके की चोट पर मतलब पब्लिकली सबके सामने बिना किसी से छुपाए मैं अपनी बात कहूँगा। इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। अब जो तीसरा कैरेक्टर है कहानी में वो है फेंकू सरदार। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की, दुलारी ने उसको बचाया। यही दोनों का प्रथम परिचय था। अब जो लेसन के दूसरे भाग में जो उन्होंने बताया पूरा, यही उनकी पहली मुलाकात थी। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी फिर दोनों में से किसी ने भी गाना नहीं गाया। आगे सवाल जवाब का सिलसिला नहीं चला। मजलिस बदमज़ा हो गई, मतलब सबका जो है टेस्ट ख़राब हो गया, मतलब स्पॉइल हो गया। जो माहौल अच्छा सा बना हुआ था वो सब ख़राब हो गया, वो फेंकू सरदार की वजह से, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से टुन्नू बात कर रहा है। और अब तीसरा हिस्सा जो है पाठ का, उसमें फिर से लेखक जो हैं वो दुलारी के घर की बात बता रहे हैं कि दुलारी, अब दुलारी पर क्या प्रतिक्रिया है वो सारी बातें उन्होंने बता दी। अब ये दुलारी के बारे में बताएंगे। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई और उसे सहसा ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। उसने टुन्नू को भेज दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सामान्य हुई तो उसे ध्यान आया कि आज टुन्नू ने कुछ अलग से कपड़े पहने हुए थे। आबरवां की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी। देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। सारा माहौल ही ऐसा हो गया। तो उसका दुलारी जो है वो उस पर गुस्सा करने लगी। उसने देखकर उसको सोचा था कि आज इसने मलमल का कुर्ता नहीं पहना और गांधी टोपी लगाई हुई है जो उन दिनों स्वतंत्रता सेनानी पहनते थे। तो उससे पूछना चाहती थी वो, लेकिन उसने पूछा नहीं क्योंकि उसका चांस ही नहीं मिला। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसने यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उस समय तो उसने टुन्नू से ली नहीं थी, उसको फेंक दिया था उसके पाँव के पास। लेकिन जब टुन्नू चला गया तो फिर उसने बंडल उठाया, वो साड़ी उठाई और अपने ट्रंक में, अपने बक्से में कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा। उसका मन आज थोड़ा सा चंचल होने लगा, अस्थिर होने लगा। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव
उसने पहली मुलाकात में ही कर लिया था। टुन्नू के मन की कमज़ोरी, मन में जो उसके भाव उठ रहे हैं और उसका आकर्षण है दुलारी के प्रति, इस बात को दुलारी ने पहली ही मुलाकात में समझ लिया था। लेकिन उस समय उसने सोचा ये तो उम्र का असर होगा, अभी बच्चा है, उसके मन में ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, आएंगी जाएंगी, चला ऐसा ये बात को सीरियसली नहीं लिया था इसने। और इस बीच में भी टुन्नू कई बार उसके पास आया, कभी कोई ख़ास बात हुई नहीं। और उसका कारण ये बताते हैं लेखक कि टुन्नू आता था, आध घंटा जो है वो दुलारी के सामने बैठता था, पूछने पर भी कुछ बात बताता नहीं था, अपने मन की तो कोई बात कहता ही नहीं था, सिर्फ पूरे ध्यान से मन से दुलारी की बातें ही सुनता रहता और फिर छाया की तरह यानी धीरे से चुपचाप खिसक जाता था, चला जाता था। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी, मतलब अधेड़ उम्र की, वो मिडिल एज की दुलारी थी, और टुन्नू के जो इस तरह के व्यवहार पे या इस तरह की जो फीलिंग्स उसके मन में थी, उन पर वह मन ही मन हंसती थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज उसे अपने अंदर कुछ परिवर्तन नज़र आया। उसे ऐसा लगा कि ये जो कृष्काय बालक है, ये कच्ची उम्र का पांडुमुख जो बालक है, उस पर उसको दया आने लगी। उसके मन में जो अभी तक उसके लिए जो गुस्सा था या जो उपेक्षा वो दिखाती थी उसके प्रति, वह सब नकली था, कृत्रिम था, नकली था। सच तो यह है कि हृदय के एक कोने में, कहीं किसी कोने में जो अनछुआ कोना है, वहाँ पर टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। यानी टुन्नू उसके मन के किसी ऐसे कोने में, अनछुए कोने में कहीं उसका असर है, वो बैठ गया उसके मन में कहीं है। तो इस बात को उसने अनुभव किया, और ये ऐसा उसे क्यों अनुभव हुआ, क्योंकि वह आज यह समझ गई कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू को कोई भी लालच नहीं है। इस बात को भी उसने आज के इंसिडेंट से समझ लिया। वह जिस वस्तु पर आसक्त है, जिस पर उसका मोह है, किसका, टुन्नू का जिस वस्तु पर मोह है, उसका संबंध शरीर से नहीं है, वह आत्मा से है, वह उसकी सोल से है। और इसी का यही कारण होगा कि आज जो उसके अंदर अनुभव हो रहा है, उसे करुणा महसूस हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मन के किसी कोने में टुन्नू उसके मन में कहीं बसा हुआ है, और जो कुछ उसने आज तक उपेक्षा दिखाई थी वह सब नकली थी, ऊपरी थी। फिर भी इस बात को स्वीकार करने के लिए वह मन से तैयार नहीं थी, उसका मन नहीं मान रहा था। दिल के कहीं अंदर से कोने से आवाज़ आती थी, लेकिन वह इस बात को मानना नहीं चाहती थी। इस तथ्य को, इस फैक्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी, वह इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। क्यों? इसका एक कारण है कि उन दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। सोसाइटी की बातें, समाज की, जो क्योंकि एक ऐसा संबंध है जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। उसने चूल्हा जलाया, रसोई की व्यवस्था में जुट गई। उसने अपना मन का ये जो सारा विचारों का क्रम चल रहा था मन में, इससे बचने के लिए उसने चूल्हा जलाया और रसोई मतलब किचन के काम में जुट गई। त्यों ही धोतियों का बंडल लिए फेंकू सरदार, जो मैंने बताया तीसरा कैरेक्टर है इस कहानी का, उसने उसकी कोठरी मतलब उसका जो रूम है उसमें प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख के, साड़ियों का जो पैकेट देख के उधर से दृष्टि फेर ली। उसने नज़र घुमा दी कि मतलब अनदेखा कर दिया, और देख कर भी अनदेखा कर दिया। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियाँ हैं, देखो कितनी अच्छी फाइन साड़ीज़ हैं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए उसने पाँव से उसको किक कर दिया और बोली कि तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है। तो फेंकू ने उसे समझाते कहा, हो सकता है कोई अच्छी बढ़िया जो है मिल की साड़ी वगैरह देने का उसने वादा किया होगा, लेकिन आजकल जो है काम चल नहीं रहा है,
इनकम कम हो रही है, इसलिए फेंकू ने उसे समझाया कि भाई वो अगली तीज पर, यानी जो भादों का महीना आएगा उसके तीज पर, उसमें जो तीज त्यौहार आता है उस पर पूरा कर देगा, यानी कुछ महीने हैं अभी। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा। जैसे ही वो कुछ कहना चाहती थी, इतने में आवाज़ें आने लगी कि भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से जो है गूंजने लगा। जो भैरवनाथ जो जगह है वहाँ की संकरी नैरो जो गली थी वहाँ पे घुसा था। तो ऐसे चादर फैला के लोग मांगते थे, उस समय मांगा करते थे, क्यों? स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए ऐसा किया जाता था, ताकि लोग जो हैं वो स्वतंत्रता के लिए आगे आएं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। और ये एक प्रयास था कि स्वदेशी वस्त्रों को जो है बढ़ावा मिले। तो विदेशी वस्त्रों को मांग रहे थे ताकि उनकी होली जलाई जाए, ताकि उनको इकट्ठा करके जला दिया जाए। और एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। आप चित्र में देख सकते हैं। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। तो जब सारी तरफ से जो आवाज़ें आ रही थी, तो लोग अपने अपनी खिड़की से निकल के जो उनके हाथ में होता था, या जो मिल के जो भी कपड़े थे जो खादी के नहीं थे, स्वदेशी नहीं थे, विदेशी थे, उन सबको उसमें ऊपर से फेंक रहे थे। और नीचे लोग जो खड़े थे वो चादर फैला के उसमें इकट्ठा कर रहे थे। सहसा दुलारी ने भी क्या किया कि अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर और लंका शहर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई नई कोरी धोतियाँ, बिल्कुल उसने पहनी भी नहीं थी, एकदम नई थी, उनका बंडल उठा के नीचे चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उड़ गई। कि कारण ये था कि अभी तक जितने भी कपड़े इकट्ठे हुए थे वे सभी फटे पुराने थे। लोग जो हैं वो ज़्यादातर फटे पुराने कपड़े दे रहे थे, लेकिन ये जो बंडल गिरा है उसमें तो धोतियाँ बिल्कुल कोरी थी और जैसे कि पैक थी, उनकी तह तक, यानी उन्हें खोला तक नहीं गया था। चारों व्यक्तियों के साथ साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाले की तलाश में देखने लगी कि कहाँ से आई है, किस खिड़की से आया है। तब तक खिड़की जो है वो बंद हो चुकी थी और जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाले, अब ऐसे टाइम पे जो अंग्रेज़ी सरकार थी उसने अपनी खुफिया पुलिस जो है, जैसे सीक्रेट आदमी भी उसमें सीआईडी की तरह लगा दिए थे कि भी देखें क्या हो रहा है। तो उसमें खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगर ने भी यह दृश्य देखा। तो उसमें एक खुफिया पुलिस का आदमी भी था उसी भीड़ में, जुलूस में, अली सगीर। तो उसने अपनी फर्राटी मूँछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। उसने देख लिया कि कहाँ से साड़ी गिरी है और इस मकान का नंबर क्या है। इतने में ही खिड़की का एक पल्ला और खुला, एक जो पल्ला है वो खुला और और फिर तुरंत ही धड़ाके से बंद भी हो गया। इसी बीच अली सगीर ने यह देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था। अब दुलारी फेमस थी, जानते थे उसको लोग बाग। तो और उसने ये भी देखा कि एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया है और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया है। समझ गया कि वहाँ पे कोई पुरुष भी है और उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबिर उसको कहते हैं, जो क्या करता है, चुपके चुपके से पुलिस को सूचनाएं देता है। तो जो सरकारी गवाह होता है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वह अपने जो जुर्म होते हैं उसको माफ़ी दिलवा सके। और वैसे भी जो मुखबिर होते हैं वो जासूस की तरह होते हैं, पुलिस की तरफ से लगाए गए होते हैं, आम जनता के आदमी। तो फेंकू सरदार वही था और वो उसको पहचान गया था, अली सगीर। उसने देख लिया था और पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। वह मुस्का उठा। क्यों मुस्काया? कि अब जो है वो पता लगा लेगा कि वाकई में इधर ही दुलारी ही थी और वो फेंकू सरदार ही था, और अंदर क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में
आ रहा था। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली कोई व्यक्ति है उसके सामने एक 2 अन्नी फेंक दी। 2 अन्नी क्या, 2 आना, 4 आने 25 पैसे, 2 आने 12.5 पैसे। तो अब तो 2 अन्नी चलती नहीं, 54 भी नहीं चलती, 58 भी नहीं चलती, तो सब बंद हो चुके हैं कॉइन्स। तो अब जो है पाठ का चौथा हिस्सा हम पढ़ेंगे। पाठ का चौथा हिस्सा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक बता रहे हैं कि फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर शपाशप झाड़ू झाड़ती और उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्ला रही थी, निकल निकल, अब मेरी देहरी नाका तो दांत से तेरी नाक काट लूँगी। मतलब अब तू मेरे घर आया तो मैं तेरी बुरी हालत कर दूँगी। बहुत अधिक गुस्सा था उसे किसी बात पर। उसे झाड़ू से मारे जा रही थी और सीढ़ी उतरते उतरते उसने दरवाजे तक, गली तक निकाल के उसको अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बहुत गुस्से से उसके नथुने फूल गए थे, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो फूल रहे थे, आँखें उसकी अंगारे बरसा रही थी, ज्वाला से निकल रही थी। बहुत अधिक गुस्सा था। गुस्से के मारे उसका इस तरह से चेहरा हो गया था, अधर फड़क रहे थे, उसके होंठ फड़क रहे थे, कांप रहे थे। और जैसे ही फेंकू गली में निकला तो फेंकू ने पुलिस रिपोर्टर अली सगीर को देखा, उससे उसकी नज़रें मिली, थोड़ा सा झेंपा, लेकिन उसके बावजूद लाचार जैसे वो उसकी तरफ ही बढ़ा, पुलिस रिपोर्टर की तरफ ही बढ़ गया। और यहाँ दुलारी जो अपने आंगन में लौट आई और आंगन में जो है उसकी जो संगनियाँ पड़ोसनियाँ जो थीं वो उसकी ओर जिज्ञासा से देख रही थी। उनको क्यूरियोसिटी हुआ क्या, ऐसे देख रहे थे। लेकिन दुलारी ने किसी की तरफ देखा नहीं और चुपचाप सीढ़ी चढ़कर सबको इग्नोर करती हुई झाड़ू उठा के अपने कमरे की तरफ पहुंची और कमरे के दरवाजे पर फेंक दिया झाड़ू को। और अपने कमरे में जाके उसने चूल्हे पर जो बटलोही में दाल बन रही थी, पक रही थी, उसने गुस्से से पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी और सारी दाल जो है वो चूल्हे में जा गिरी। जो चूल्हे का पे जो बर्तन रखा था जिसमें दाल बन रही थी उसको उसने ठोकर से किक करके गिरा दिया। इतना गुस्सा था उसको और आग बुझ गई। परंतु चूल्हे की जो आग, पहले तो जो है मिट्टी का चूल्हा बना के और उसके अंदर लकड़ियाँ लगा के फिर वो आँच जलाते हैं, तो इस तरह का चूल्हा होगा। परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। वह अभी भी बहुत अधिक गुस्से में थी और उसकी पड़ोसी ने आई और उसके कमरे में आके वह आग बुझाने के लिए मीठे मीठे वचनों की मीठा मीठा बोल के उसे समझाना शुरू किया। जैसे पानी गिराने से आग ठंडी हो जाती है, ऐसे मीठे वचन बोल के उसके गुस्से को कम करने की कोशिश की। और धीरे धीरे जो है दुलारी की जो क्रोधाग्नि थी वो थोड़ा ठंडी होने लगी। दुलारी ने कहा कि तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? और झिंगूर की माँ ने कहा कि अरे यह तो हम आदि गंगा में खड़े होकर भी कह सकते हैं। कोई गंगा नदी को पवित्र मानते हैं और गंगा नदी का पानी हाथ में लेकर कोई बात कहना यानी सच ही बोलना है। और तो वो कह रही हम तो आदि गंगा में खड़ी होकर ये बात कह सकती हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटा पहले ही टुन्नू को दुलारी की कोठरी से यानी उसके रूम से निकलते देखा था। झिंगूर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराई, मतलब दबे दबे मुस्कुराहट होती है कि कोई बात आप जानकर भी छुपा रही हैं, इस तरह से। परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, किसी ने उसकी बात, झिंगूर की माँ की बात काटी नहीं और दुलारी पुनः शांत हो चली। उनका पर्पस ये था कि दुलारी का गुस्सा जो है वो शांत किया जाए। तो दुलारी जो है वो अब अपने गुस्से को पर काबू पा रही थी। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया। कंधे पर जाल डाले, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं उसका जाल डाला हुआ था। 9 साल का लड़का, जो झिंगुर है इसका नाम, उसने आंगन में एंट्री की और आते ही उसने जो समाचार सुनाया वह क्या था कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी शायद इस समाचार पर हंस पड़ती,
टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन के, यह बात सुन के वह स्तब्ध हो गई। उससे समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने यह भी ना पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर ना पसीजने वाला उसका हृदय, जो ऐसा मानते थे कि वो कठोर हृदय वाली है, पत्थर हृदय वाली है, आज यह बात सुन के उसका हृदय पिघल गया, उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू धू जलने वाली उसकी आंखों में, जो हमेशा गुस्से में रहती थी उसकी आंखें, आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेघमाला घिर आई, मेघमाला, बरसात होने लगी उसकी आंखों से, आंसू की झड़ी बहने लगी। उसने पड़ोसिनों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसी ने भी ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अब उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वह अपने इस प्रेम को, अपने इस मोह को छुपाए। आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बहने दिए। पड़ोसी ने भी कर्कशा दुलारी के हृदय की इस कोमलता को देखकर दंग रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई कि आज दुलारी जैसी कड़क स्त्री आज रो रही है। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। उन्होंने ऐसा, शायद उनका मन नहीं मान रहा था, जो स्त्रियां थी उनके दिल को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतनी पाषाण हृदय वाली स्त्री कभी रो भी सकती है। तो उन्होंने कहा कि जस्ट ये जैसे स्त्रियां नाटक करती हैं, ये ऐसी नाटक कर रही है। और इसी बात पर एक अन्य स्त्री बिट्टो ने दिल लगी भी की, उसे छेड़ा। मुझे लुका छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती, और मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट पर, दुलारी ने कहा। तो दुलारी ने बिट्टो की बात सुन के कहा, मुझे लुका छुपी बिल्कुल नहीं अच्छा, मैं छुप छुप के कोई काम नहीं करती, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, और जो कुछ भी मैंने आज तक किया वो पूरी दुनिया के सामने किया। अब सबके सामने वह उठी और सबके सामने संदूक खोलकर उसने टुन्नू की दी हुई साड़ी, जिस पर आंसुओं के काले धब्बे थे। किसके आंसुओं के काले धब्बे? जो जब टुन्नू रो रहा था, उसकी काजल भरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो वो धब्बे पड़े हुए थे। खद्दर की धोती निकाल कर उसने पहन ली और उसने झिंगूर को बुलाया, पूछा, टुन्नू को कहाँ मारा गया था? टुन्नू कहाँ मारा है? कहाँ मारा गया है? कहाँ पे उसे गोरे सैनिकों ने मारा? झिंगूर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना गाना पड़ेगा। ये फेंकू सरदार को शुरू से ही था कि फेंकू सरदार जो है वो टुन्नू से जलता था, और उसने टुन्नू को आते एक आध बार देखा होगा, और यही बात शायद वो दुलारी से पूछ रहा होगा, जिस पर गुस्सा होकर उसने उसे अपने घर से बाहर निकाला। और टुन्नू के बारे में ये जो बात है फेंकू सरदार ने पुलिस वाले को बताई होगी, और पुलिस वाले ने उसको मरवा दिया होगा, और फेंकू सरदार अपना बदला लेने के लिए अब दुलारी को बुला रहा है कि ऐसी हालत में, उसे पता है कि दुलारी के हृदय में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो अब जो है वो शायद नहीं गाएगी, और जब वो नहीं गाएगी तो पुलिस उसको भी पकड़ेगी, उसको भी अंदर करेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का टाइम ही ऐसा था, कोई न्याय का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं था। तो सारा ये जो प्लान था वो फेंकू सरदार का था, और जहाँ तक लेखक को लगता है वो ये भी कि इसी तरह से उसने शायद हो सकता है मरवाया हो उसको। तो खैर उसने आके उसको कहा कि तुम्हें आयोजित समारोह में आज गाना पड़ेगा। कहानी का 5वां हिस्सा। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। जो संवाददाता हैं किसी न्यूज़पेपर के, वो अपने साथ काम करने वाले को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता,
संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती, आपके बस की बात नहीं है रिपोर्टिंग करना। भयभीत शर्मा जी डर गए। उन्होंने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतार कर, मतलब जो उनकी आंखें थीं, उम्र हो गई होगी, उनके अंदर की तरफ धंसी हुई थी, और उस पे से चश्मा उतार कर कुर्ते से पूछते हुए बोलने लगे, क्या हुआ, क्यों, क्या बात हो गई? प्रधान संवाददाता जो थे उन्होंने खींच कर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना आलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं, मतलब जो आपने ये लव स्टोरी लिखी है, वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है, कभी सोचा है? ये जो आप कहानी ये सब कुछ लिख के आए हैं, वो आपके सिवा किसी और ने भी देखा सुना है? कोई और गवाह है, कोई विटनेस है इस कहानी का? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं, अगर मैंने छाप दी, पब्लिश कर दी, तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा, और जो संपादक है ना, जो एडिटर हैं अखबार के, उनको भी बड़े घर पहुंचा दिया जाएगा। बड़ा घर क्या, जेल। अपने संबंध में वार्ता होती हुई देखकर उनके संबंध में जैसी एडिटर नाम सुना संपादक, तो संपादक भी एकदम अलर्ट हो गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक खा रहा हूँ, और क्या, प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। आप पढ़ के सुनाइए। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने इस संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है, मतलब वो टाइटल भी जरूर पढ़ के बता देना जो आपने इस कहानी पर, इस रिपोर्ट पर लगाया है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, झेंपते हुए शर्मा जी ने कहा। उन्होंने अपने कहानी का शीर्षक बताया, रिपोर्ट का, फिर रिपोर्ट पढ़ने लगे। अब रिपोर्ट क्या थी? इस प्रकार थी, कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। पूरी घटना का वो विवरण दे रहे हैं। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का, जो प्रोसेशंस थे, उनका निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था, जो उस दिन हो रहा था जब जो फेंकू सरदार थे वो दुलारी के पास आए थे, उस दिन की बात। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया, यानी जो टाउन हॉल पहुंचकर बंट गया, इधर उधर लोग अलग अलग हो गए, तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने, जैसा मैंने पहले बताया था, वो फेंकू सरदार कजली उसके के घर से, जो दुलारी है उसके घर से निकल के अली सगीर से मिला था। पुलिस के जमादार, जो इंस्पेक्टर है, उसको जमादार कहते थे, तो वो जमादार, वो झाड़ू लगाने वाला नहीं, ये इंस्पेक्टर के लिए उसकी पोजीशन पुलिस में। अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद जब उसने भी, टुन्नू ने भी उसका जवाब में गालियां दी, या गालियों का जो उसने वो किया, बचाव किया अपने लिए, उसने कहा कि क्यों दे रहा है तुम, मैंने क्या किया है, ऐसा कहने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर से मारा, और चोट जो है वो उसकी पसली में लगी, उसकी रिब्स में लगी। वह तिलमिलाकर ज़मीन पर गिर गया और मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी, जो अंग्रेज थे, जो सोल्जर्स थे ब्रिटिशर्स के, उनकी गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और लोगों से कहा कि अस्पताल ले जा रहे हैं। परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा। तो उनके जो रिपोर्टर हैं शर्मा जी, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, और ये भी लिखा कि उसने जो है अखबार के जो रिपोर्टर है, उसने वरुणा नदी का नाम है, एक नदी है, उसमें बहाते हुए भी देखा टुन्नू का शरीर। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामक गौनहारिन, मतलब जो गाने वाली है, उससे भी संबंध था, उससे कोई रिलेशन था। ये भी वो रिपोर्ट में लिख रहा है। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, जिसमें
पब्लिक का कोई आदमी, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। उसमें दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था, उसे खबर मिल चुकी थी कि टुन्नू की मौत हो चुकी है। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहनी हुई थी। सुना जाता है उसे पुलिस जबरदस्ती लेकर आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर, मजबूर होकर उसे गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर, कुख्यात क्यों कहा है? क्योंकि वह इस तरह के कारनामों के लिए, बेगुनाहों को मारने के लिए फेमस होगा, तो कुख्यात कहा है, अपने बुरे कर्मों के लिए ख्याति प्राप्त। तो उसने मौसमी चीज़ गाने की फरमाइश की। उसने कहा कि कुछ आजकल का गाना सुनाओ। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, कासों में पूछूं, मैं किससे पूछूं, इस जगह मेरी नाक की जो नथनी है, मेरी नथनी खो गई थी हे राम, मैं किससे पूछूं। यहाँ जो झुलनी है, जो नाक की जो नथनी है, वह किसका प्रतीक है? टुन्नू का प्रतीक। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी, एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, कासों में पूछूं, मैं किससे पूछूं, इसी जगह मेरी झुलनी, मेरी नाक की नथनी खो गई है हे राम। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उसी स्थल पर दृष्टि जमाए उसी जगह देखते हुए दुलारी ने फिर गाया, इस बात को दोहराया, रिपीट किया, यही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए, हैरान सी दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, किससे मैं पूछूं, कासे मैं पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की, उसके जो होंठ हैं, उसके होंठों पर स्मित की हंसी की एक हल्की सी रेखा खींच गई। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं ना नदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा, मैं किससे पूछूं, मन सास से पूछूं, मदर इन लॉ से पूछूं, ना नदिया से पूछूं, सिस्टर इन लॉ से पूछूं, देवर से पूछते तो मुझे शर्म आती है। देवरा से पूछत कहते कहते वे बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की तरफ देखकर उसने लजाने का, शर्माने का अभिनय किया, नाटक किया, और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद छलक उठी। वह अपने मन के दुख को रोक नहीं पाई, या यूँ कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में, जो नदी में टुन्नू की लाश फेंकते समय छिटकी होंगी, अब दुलारी की आंखों से छलक रही हैं। वैसा रूप पहले कभी ना दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता। संपादक ने कहा, यह सच है परंतु इसे हम छाप नहीं सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। और इस तरह से यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई। तो यह था एक प्रेम प्रसंग टुन्नू और दुलारी, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी तरह से अपना योगदान दिया था। आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अल्पना वर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।